ताइवान भूकंप के दर्द से करा रहा है। 25 साल के सबसे बड़े भूकंप से उबरने में लगा है, जहां एक तरफ पूरी दुनिया इस मुश्किल घड़ी में ताइवान के साथ खड़ी है, तो वहीं चीन ने एक बार फिर दिखा दिया कि उसका असली चेहरा क्या है। न चीन मानवता जानता है, न कूटनीति, और न ही उससे किसी भी तरह की समझदारी की उम्मीद की जा सकती है। कुछ ऐसा ही चीन ने फिर से कर दिखाया है। अपनी विस्तारवादी की नीति पर चलने वाला चीन आपदा के बीच भी जमीन कब्जाने की चाल चलने में लगा हुआ है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ताइवान की सीमा के पास एक बार फिर चीनी विमान देखे गए हैं। भूकंप वाले दिन ही ताइवान की सीमा के पास 30 से ज्यादा चीनी युद्धक विमान और 9 नौसेना के जहाज का पता चला है। भूकंप आने के 1 घंटे बाद ही ताइवान ने यह बड़ा दावा किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 30 विमान ने द्वीप के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन ADIZ को पार किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर इससे जुड़े एक पोस्ट में लिखा, आज सुबह 6 बजे ताइवान के आसपास चीनी सेना ने 30 विमान और नेवी के 9 जहाजों का पता लगाया। 20 विमान ताइवान की उत्तरी मध्य रेखा और AIDZ में प्रवेश कर गए। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है और कहता रहा है कि ताइवान को अपने नियंत्रण में ले लेगा, भले ही इसके लिए बल प्रयोग क्यों न करना पड़े। लेकिन युद्ध का नियम कहता है कि जब दुश्मन भी असहाय हो तो उस पर वार नहीं किया जाता। लेकिन जमीन के टुकड़े के लिए लालची ड्रैगन आपदा में भी अवसर तलाश रहा है। चीन को भारत से सीखने की जरूरत है। जब तुर्की प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा था, तब भारत तुर्की की मदद करने सबसे पहले पहुंचा, वो भी तब जब तुर्की अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत का विरोध करता रहा है। इसके अलावा कोरोना काल में वैक्सीन की मदद हो, गृह युद्ध में फंसे देशों से अन्य देशों के नागरिकों की मदद हो, भारत हमेशा आगे रहता है। दूसरी तरफ चीन दूसरे की मुश्किल वक्त में अपनी रोटी सेकने से बाज नहीं आता। ताइवान अपने आप को स्वतंत्र मानता है, जिसे चीन पूरी तरह नकारता है। चीन लगभग हर रोज ताइवान के करीब उकसाने वाली कार्रवाई करता है, लेकिन इस बार की उसकी कार्रवाई ने उसका अमानवीय चेहरा एक्सपोज कर दिया है। वहीं इस टेंशन के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से टेलीफोन पर बात की। इस दौरान ताइवान, AI और सुरक्षा के मुद्दे पर बात हुई। चीन के मीडिया के मुताबिक बातचीत में जिनपिंग ने बाइडेन से कहा कि दोनों देशों को किसी तरह के टकराव से बचना चाहिए और स्थिरता को प्राथमिकता देनी चाहिए, और चीन अमेरिका संबंधों की स्थिरता बनाए रखने पर जोर देना चाहिए। वहीं ताइवान के मुद्दे पर बाइडेन ने विरोध जताया। बाइडेन ने दोहराया कि अमेरिका ताइवान को बीजिंग के नियंत्रण में लाने के लिए जबरदस्ती करने की किसी भी तरीके का विरोध करता है। तो वहीं इसका जवाब चीन की तरफ से भी कड़े शब्दों में दिया गया और कहा गया कि ताइवान पर अमेरिका अपनी सीमा पार ना करे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ट्रेजरी सचिव जेनेट येलन अधिकारियों के साथ जल्द ही चीन का दौरा भी करने वाले हैं, जिसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नवंबर 2023 के कैलिफोर्निया शिखर सम्मेलन के बाद ये पहली बार है जब बाइडेन और जिनपिंग के बीच सीधी बातचीत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।